हेलो दोस्तों, आज हम 6 नंबर के कान्हा जी का टोपी यानी पगड़ी बनाएंगे। तो देखिए, पगड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जितना भी चीज़ आप देख रही हैं बना हुआ, ये सब हम बतला चुके हैं। सिर्फ ये नहीं बतलाए हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल है बनाना, इसलिए इसका वीडियो हम नहीं डाले हुए हैं। बाकी आप जो देख रही हैं ये सब का वीडियो हम डाल चुके हैं। चोली का भी अलग से वीडियो डाले हुए हैं और पोशाक का भी हम वीडियो डाले हुए हैं। पगड़ी का वीडियो देखिए, पगड़ी हमें बनाने के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल आसान तरीके से हम पगड़ी बतला रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम 55 चेन ले लेंगे। पचपन चेन हमें लेना है। ये रहा 55। 55 चेन ले लेने के बाद में 2 चेन हम और लेंगे, एक और एक, दो। अब देखिए, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे हम और यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरह से तैयार करेंगे। पर ध्यान रहे, ये जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम लंबा फंदा नहीं लेंगे। जैसे कि देखिए, अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है तो हम इस तरह से लंबा नहीं लेंगे। हम इसे हम छोटा लेंगे। देखिए, इस तरह से छोटा छोटा हमें बनाना है। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से फिर से, यानी यहाँ पे प्रत्येक चेन से हमें, अगर आपसे छोटा नहीं बनता है तो आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकती हैं। 3 का 1 करते हुए इस तरीके से बना सकती हैं। तो हम यहाँ पे डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। सिर्फ हम इसका जो बल है ये ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। तो चलिए, एक लाइन इसे हम इस तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लगभग हमारा एक लाइन कंप्लीट होने को है। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक लाइन, इसका हम इस तरह से फंदा थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और अब हमें दूसरे कलर से भी इसके सेट का बनाना है, तो दूसरा कलर यहाँ पे हम लगाएंगे। जोड़ लेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग से ही इस तरीके से हम जोड़ेंगे। 2 चेन ले लिए जोड़ने के बाद। अब देखिए, अब हमें इस चेन के ऊपर नहीं बनाना है, यहाँ पे बल को लेना है। 2 डबल क्रोशिया जो है इसके बीचों बीच से हमें फंदे को लेना है, इस तरह क्रोशिया डालकर, और एक डबल क्रोशिया तैयार करना है। फिर से देखिए, दोनों के बीच से हमें क्रोशिया डालकर बल लेना है और डबल क्रोशिया तैयार करना है। अब हम आप लोगों को बतला दें कि इसमें जो हम पटका बनाए हुए हैं, ये भी हम इसी ढंग से बनाए हुए हैं जैसा कि हम आप लोगों को यहाँ बतला रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये बनाना नहीं आता है तो आप इसके अनुसार, जो हम ये बना रहे हैं इसके अनुसार आप ये बना सकती हैं। बस इसी चीज़ को हमें रिपीट करते जाना है पूरा एक लाइन में। इस तरह से देखिए, ये पूरा लाइन में कंप्लीट हो गया।
अब हमें क्या करना है, ये जो ब्लू कलर का हम यहाँ पे फंदा रखे हुए थे इसे भी हुक में ले लेंगे हम और इसे इस तरीके से बुन लेंगे। 1 2 3 3 चेन ले लेंगे। ये जो वाइट कलर का है इसे हम टाइट कर लेंगे। वाइट कलर का आप कट कर सकती हैं। कट करने के बाद ये 2 धागों को एक साथ आप जोड़कर यहाँ पे गांठ लगा दें। खुलेगा नहीं वरना खुलने का डर रहता है। तो चलिए इसे हम बाद में कर लेंगे। अब हमें तीसरा लाइन यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो तीसरा लाइन बिल्कुल ही सिंपल है। पलट लिए हम इसे, देखिए इस तरफ से बुन रहे थे, अभी हम पलट लिए। पलटने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर से इसी क्रम को हम दोहराएंगे। 2 डबल क्रोशिया के जस्ट बगल में इस तरह से डालते चले जाएंगे। देखिए तो ये तीसरा और लास्ट लाइन भी हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से, इस तरह से देखिए इसे तैयार कर लिए। तैयार करने के बाद में यहाँ पे हम उनको कट कर लिए हुए हैं। थोड़ा सा लंबा उनको यहाँ छोड़े हुए हैं ताकि हम इसी से फिर सिल सकें। इस तरह से गांठ लगा देंगे। इतना ऊन हम लिए हुए हैं क्योंकि हमें पगड़ी भी सिलना है इसीलिए। तो ये हो गया। अब ये होने के बाद में हम ये चीज़ बनाएंगे कलगी के रूप में, इसे हम बनाएंगे। तो देखिए इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम ब्लू कलर से यहाँ पे बनाए, उसके बाद वाइट कलर दिए। अब इस बार जो हम बनाएंगे वो वाइट कलर नीचे रहेगा और ब्लू कलर ऊपर रहेगा। तो यहाँ हम कलर में अंतर कर रहे हैं, आप लोग इससे ध्यान से देख लें। सबसे पहले हम वाइट कलर लेंगे, पच्चीस चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25। तो देखिए इस तरह से हम 25 चेन यहाँ पे बना लिए। 25 चेन बनाने के बाद तीसरा चेन 1 2 3 3 छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और हम एक बार बल लिए, फिर से एक बार और बल लेंगे, 2 बार बल हो गया। अब इसे सबों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर से 1 2 3। देखिए जो हम पोशाक में डिजाइन बनाए हुए हैं घेरा में, उसी डिजाइन को यहाँ पे बना रहे हैं। अब 1 2 तीसरा पे हम हुक को डालेंगे और इसे बंद करेंगे इस तरह से। फिर से हम 1 2 2 चेन लेंगे। पोशाक में हम 3 चेन लिए हुए हैं, यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे क्योंकि ये साइज में छोटा बना रहे हैं। और फिर से 1 2, अगर आप इस यहाँ पे तो 3 बार ले सकती हैं। देखिए जैसे कि यहाँ ये हो गया 3, तो देखिए घना हो गया। फिर से 1 2 3 3 चेन ले लिए, तीसरा पे लाके बंद करेंगे इस तरह से। फिर से 1 2 2 चेन लेंगे, यहाँ से 3 बार हम बल लेंगे, 1 2 3 बंद करेंगे सबों को एक साथ, 1 2 3 तीसरा चेन पे लाकर बंद कर लेंगे इस तरीके से। फिर 1 2 2 चेन लिए, फिर इसी स्थान से बल लेंगे, 1 2 3, यानी पफ स्टिच, एक तरह से इसे पफ स्टिच के द्वारा ही पूरा पोशाक बनाए हुए हैं हम। 3 बार लिए, यहाँ लाकर इसे बंद कर देंगे। फिर से 1 2 1 2 3 सबों को एक साथ, 1 2 और एक पहले बंद करने के दौरान लिए तो 3 हो गया। फिर से तीसरा चेन पे लाकर बंद करेंगे, 1 2 2 चेन ले लिए, 1 2 3 सबों को एक साथ बंद कर लेंगे, 1 2 इसे यहाँ लाकर बंद कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पे लाके इसे बंद कर लिए। अब एक चेन ले लेंगे, 2 चेन ले लेंगे ताकि ये खुले ना, ऊन को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये बना।
अब हम इसके बाद ब्लू कलर जोड़ेंगे इस पर। यहाँ पे चीज़ ध्यान दें, ये चीज़ को हम ब्लू से बनाए हैं, जो इस पे बनाए हैं वो ब्लू से बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे हम अंतर कर रहे हैं, सिर्फ अंतर कलर चेंज सिर्फ कर रहे हैं, बाकी जो जिस तरीके से बना उसी तरीके से बना रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान दें, क्योंकि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा जाती हैं, अगर हम कलर यहाँ पे अलग कलर से बनाते हैं तो गड़बड़ा जाती हैं। तो सिर्फ हम कलर चेंज किए हुए हैं, बाकी तरीका सेम है बनाने का। अब चलिए एक जगह पे हम ऊन को जोड़ लेते हैं पहले। देखिए इस तरीके से। तो जैसा कि अब ये इस तरफ हम बंद किए, तो हम पलट लेंगे, पलटने के बाद इसी स्थान पे ऊन को जोड़ेंगे। इसी स्थान पे हम ऊन को कट किए थे, 1 2 चेन ले लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुक को डालें, इसे बंद किए, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2। अब देखिए ये जो हम 3 यहाँ पे लिए हुए थे 2 चेन, ये एक अलग सबों में एक अलग है। देखिए आप देख सकती हैं, ये 2 चेन सबों में अलग है, तो इसी से हम बल लेंगे। 1 2 3 और इसे भी बंद करेंगे, 1 2 3, ये हो गया। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, ये जुट गया। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 बार बल लेंगे, 1 2 3। सबों को एक साथ बंद करेंगे, 1 2 3, 3 चेन हो गया। अब इसे लाकर यहाँ पे बंद करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से इसी क्रम को दोहराएंगे। बस इसी क्रम को दोहराते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद एक लाइन और हमारा बचेगा बुनने का। एक 2 और एक 3। लास्ट यहाँ पे बना लेते हैं हम, क्योंकि इसका गोलाई जितना ज़्यादा गोलाई में बनेगा उतना अच्छा है, तो हम लास्ट में भी बना लेंगे। 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए, अब इसे पलट लेंगे, पलट लिए हैं हम। पलटने के बाद फंदे लेंगे और यहाँ पे हम हुक को डाले हैं। पलटने के बाद ये जो हम चेन बनाए हुए थे, यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसमें 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे जो 2 दिख रहा है आपको इस तरह से, इसमें हुक को डालेंगे और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बना लेंगे, 1 और ये रहा 1 2 हो गया। देखिए ये इस तरीके से बनाते चले जाएंगे हम। अब यहाँ पे लेंगे, यानी एक बार हम यहाँ से लिए, फिर यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, करीब करीब में बनाते चले जाएंगे ताकि इसका गोलाई अच्छा आए। इस तरीके से जितना भी यहाँ पे है सबों में हम बना लेंगे। ये लास्ट लाइन हमारा हो रहा है। देखिए इस तरीके से, तो इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये दोनों बनकर कंप्लीट हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसे हमें पगड़ी का रूप देना है। तो पगड़ी का रूप देने के लिए जो किनारे में हम रखे हुए थे ऊन, इसमें सुई पिरो लिए हैं, ऊन यानी सुई में ऊन पिरो लिए हैं।
अब हम देखिए इसे इस तरीके से लेंगे। ये हम अपने काफ़ी वीडियो में बतला भी चुके हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा हम सिलने का तरीका अलग बतलाएंगे आप लोगों को। देखिए ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ नीचे की ओर तक आ जाएगा, नीचे की ओर तक यहाँ पे सिलाएगा, ये यहाँ और यहाँ, और ये इस तरीके से आएगा। देखिए ये आपको इस तरीके से आ जाएगा मुड़कर। तो इस तरह से हम सिलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे की ओर पलट लेंगे और देखिए यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। इस स्थान से सिलना शुरू करेंगे जहाँ पे हमारा ऊन है लगा हुआ। तो इसे सिल लेते हैं पहले। आप किसी भी ढंग से सिल सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस ढंग से हम सिल रहे हैं उसी ढंग से आप सिलें। इसे बाद में कट कर लीजिए या तो फिर अंदर की ओर इसे डाल लीजिए। देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम इसे भी मिलाएंगे, जो दूसरा है छोर इसे भी मिलाएंगे। और ये अब हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे अंदर की ओर ले जाएंगे और इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। अभी हम कच्चा सिलाई दे रहे हैं, आप लोग इसे अच्छी ढंग से सिल लें। अब यहाँ पे एक गांठ लगा लेते हैं ताकि ये खुले ना, बाद में हमें सिलने में दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया। अब देखिए अब इसे हम पलट लेते हैं इस तरफ, और यहाँ पे देखिए ये दोनों को मिलाते हुए इतना दूर तक सिल लेंगे, इतना दूर तक। तो सुई को हम यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, धागे को, ऊन को, इसके बाद सिलेंगे, फिर दोनों किनारे सिलेंगे। देखिए इसे हम यहाँ से यहाँ तक ले आए, ये हो गया। अब इसे जो हम सिलेंगे वो इस तरीके से सिलेंगे। देखिए इस तरीके से सिलिएगा तो आपको पगड़ी को पलटने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, सिलाई भी नहीं दिखेगा। देखिए इस ढंग से हो गया। अब यहाँ नीचे की ओर से, या सबसे पहले आप ये समझ लें कि अब हमें कहाँ सिलना है। ये जो यहाँ इसे हम कट कर लेंगे जो बचा हुआ है। अब ये अंदर की ओर आ गया। अब देखिए अब इसे हमें इस तरह से करना है, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बैठाना है। तो हमें क्या करना होगा, ये यहाँ इस ढंग से दोनों को मिलाते हुए, ये और ये दोनों को मिलाते हुए सिल लेंगे हम। इसके बाद इस तरफ भी इसी तरह से सिल लेंगे, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे सिलेंगे। तो सुई को हम जो हमारे नज़दीक को हम सबसे पहले उस तरफ सिलेंगे। सुई को इस तरीके से ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हल्का सा हम सिल लेंगे ताकि ये दिखे ना, बस ज़्यादा हमें नहीं सिलना है यहाँ पे। ये हो गया। अब फिर से सुई हम ले जाते हैं उस तरफ। तो उस तरफ ले जाने के लिए एक भाग नीचे का जो है इसमें से हम ले जाएंगे, हमें दोनों नहीं सिलना है। देखिए ये, इसे हम बिल्कुल नहीं सिलेंगे, और इसे सबसे पहले हम ले जाएंगे इस ओर। आप चाहें तो तोड़कर भी सिल सकते हैं, ऊन को कट करने के बाद भी आप सिल सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे इन दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे, इन दोनों को इस तरीके से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ऊन हम नीचे की ओर ले जाएंगे और गांठ लगा लेंगे एक। देखिए यहाँ पे ले गए। अब इस तरफ यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे। बाद में इसे हम पक्की सिलाई करेंगे। आप लोग इसे अच्छी ढंग से सिलते हुए कंप्लीट करें। यहाँ हम सिर्फ आप लोगों को बतला रहे हैं कि हाँ इस तरह से सिलाई होगा। देखिए ये हमारा इस तरह का बनकर कंप्लीट हुआ। देखने में पीछे से भी अच्छा लग रहा है, देख सकती हैं। अब हम ये जो बनाए हुए हैं इसे बनाएंगे। देखिए
इसे हमें किस तरह से फिट करना है ये हम सबसे पहले आप लोगों को बतलाते हैं। ये हम यहाँ इस तरीके से ले लेंगे और देखिए इसे हम यहाँ पे इस ढंग से सिलेंगे। इस ढंग से हमारा ये पगड़ी रहेगा, इस ढंग से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों को आपस में सिल लें, या तो फिर इसे सिलें, इसके बाद फिर ये सिलें। जैसे आपको सुविधा लगता है उस तरह से आप सिल सकते हैं। तो चलिए हम इसे दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम सिलेंगे। यहाँ कुछ हम मोती वगैरह भी फिट करेंगे। देखिए इस पे हम निकाले हुए हैं। एक बार और ले लेंगे क्योंकि ये इस ढंग से, इसके बाद एक बार और लिए हम। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको इच्छा है तो कोई भी मोती आप कोई भी कलर का डाल सकती हैं। यहाँ पे हम एक में डाल रहे हैं। ये जो हम निकाले हुए हैं इसी पे डालेंगे। देखिए इस ढंग से फिर से इसे ले आएंगे हम। ये तो देखिए ये इस तरह से सिलकर हम यहाँ पे कंप्लीट किए। सब में हम मोती फिट कर लिए। मोती फिट करते हुए हम इसमें सिलाई भी देते हुए कंप्लीट किए हुए एक लाइन। अब हमें इसे क्या करना है, देखिए ये इस तरह से हो गया। अब ये जो पगड़ी हम बनाए हुए हैं इस पे लाकर आप इस तरह से इसे सिल दें। देखिए कुछ हम इस तरह से सिलेंगे जो ऊपर की ओर आ जाए। यहाँ से सिलते जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंगे। तो इस तरफ से हमारा यहाँ पे आया है लास्ट, ठीक है। देखिए ये इस तरह से हम फिट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले सिलेंगे। इस तरह से पहले हल्का सा हम इस पे पहले सिर्फ टाँक रहे हैं। इसके बाद हम बाद में इसमें सिलाई करेंगे। पहले टाँक कर हम देख लेंगे फिट यहाँ पे बैठ रहा है कि नहीं, इसके बाद हम सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से, ये इस तरह से लाएंगे उनको। ये यहाँ इस तरह से आएगा यहाँ तक। तो देखिए ये यहाँ तक आएगा, यानी कि हमारा ये बिल्कुल ठीक बैठेगा। तो यहाँ तक सिल लेंगे हम। ये यहाँ तक। अब हम इसमें पक्की सिलाई दे सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब हम इस पे पक्की सिलाई कुछ इस तरह से देंगे जो ये आगे की ओर आ जाए, थोड़ा सा ये आगे की ओर आ जाए। देखिए इस तरीके से आगे की ओर थोड़ा सा आ जाए तो ये देखने में सुंदर लगेगा। तो चलिए हम इसमें किस तरह से सिलेंगे, इसे पलट लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से हम ब्लू कलर का जो ऊन दिख रहा है, यहाँ से इसे हम इस ढंग से सिलेंगे। तो ये झुका हुआ आएगा, आगे की ओर झुका हुआ आएगा। नीचे से जो पगड़ी हम बनाए हैं उसमें भी हम सुई को डाल रहे हैं, पूरे नीचे तक हम सुई को डाल रहे हैं। देखिए इस तरीके से फिर से ये इस तरीके से डालेंगे। देखिए अब देखिए ये आ गया, जैसा हम चाहते थे वैसा ये हो गया। इसे हम पीछे की ओर ले जाएंगे और एडजस्ट करेंगे इसे। और देखिए ये टोपी इस तरह बनकर तैयार हो गया। अब आप अगर चाहते हैं यहाँ पे कुछ मोती वगैरह लगाना, जिस कलर का भी, चाहे गोल्डन कलर हो, चाहे कोई भी कलर का लगाना चाहती हैं, तो आप इसे लगाकर यहाँ सजा सकती हैं। देखिए इस तरीके से लगाकर सजा सकती हैं, जो देखने में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऊन इस पे सुई में और डालना होगा, इसके बाद हम इसे कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक डाल लेंगे, इस तरह से डाल लें। इसके बाद यहाँ पे कुछ डाल लें, यहाँ पे कुछ डाल लें। ये आप पे डिपेंड करता है, इधर से भी डाल सकती हैं, जैसा आप डालना चाहती हैं डाल सकती हैं।
इसे इस तरह से कंप्लीट कर लें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से पगड़ी कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।